राधे मेरे स्वामिने, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम,
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय श्री राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री गौरनिताय प्रभुपाद 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 हर्षिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमतो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य
महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अग्रे करुणा मथ पाण्डवाना दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रो शदनन्य नाथा गोविन्द दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामा निपठन्ते नित्यम् गोविन्द दामो धर्माधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय। बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस इस्कॉन पर्थ के वरिष्ठ भक्तगण,
दूर दूर से पधारे हुए अतिथि, मेहमान, महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत पूतना मोक्ष। परम सौभाग्य है, पिछले 5 दिनों से श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मधुर लीला का हम सब श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में हम गृहस्थों के लिए सुख शांति और ईश्वर प्राप्ति करने के लिए यही एक सरल मार्ग है। हम सब गृहस्थ हैं और घर गृहस्थी में रहकर अपने परिवार को चलाते हुए, अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस करते हुए सुख और शांति को प्राप्त करने हेतु या भगवत प्राप्ति करने हेतु हमको इतनी भारी तपस्या नहीं कर सकते और हम कोई इतनी भारी साधना भी नहीं कर सकते और जीवन में इतना अधिक समय भी नहीं निकाल सकते। ऐसी परिस्थिति में हम सब गृहस्थों के लिए ईश्वर प्राप्ति और सुख शांति के लिए यह सरल और सुगम साधन है भगवत कथा का श्रवण। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में महाराज प्रियव्रत की कथा आती है। भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु महाराज और मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये प्रियव्रत जो थे, बचपन से ही इनकी इच्छा थी कि मैं ब्रह्मचारी बनूं, मैं सन्यासी बनूं। परंतु राजा के बेटे थे और राजा के पुत्रों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है प्रजा को, समाज को संभालने की। पिता मनु महाराज ने प्रियव्रत को कहा कि बेटा अब तुम विवाह कर लो। प्रियव्रत ने कहा पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा। मनु महाराज ने बहुत समझाया परंतु प्रियव्रत नहीं माने। तब मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और कहा कि आप अपने ग्रांड सन, पोते को समझाइए कि हमारी 21 पीढ़ी में कोई ब्रह्मचारी नहीं बना, इनको ब्रह्मचारी बनने का भूत कहां से चढ़ गया। ब्रह्मा और मनु ये दोनों ब्रह्मलोक से आ रहे थे प्रियव्रत को मनाने के लिए, समझाने के लिए, और मन ही मन में सोच रहे थे आखिर इनको ब्रह्मचारी बनने का भूत कहां से चढ़ गया। और जब प्रियव्रत के पास पहुंचे तो बाजू में नारद मुनि खड़े थे। सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग है। नारद जी को देखकर ये दोनों समझ गए कि ये नारद का काम है। नारद भगवान के मनो अवतार कहे गए हैं। भगवान के मन में जो इच्छा होती है उन इच्छा को पूर्ण करने का जो अवतार है वो है नारद।
स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने नारद शब्द का अर्थ बताते हुए कहा, उन्होंने दो अर्थ बताए। नारद का अर्थ क्या है? नारद का एक अर्थ है ना रद, रद माने कैंसल, और ना रद माने जिसकी बात कभी रद न हो उसे नारद कहते हैं। अर्थात एक बार नारद ने कह दिया कि ये बंदा वैकुंठ को प्राप्त करेगा, तो फिर उस बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते, उसे नारद कहा जाता है। और नारद का दूसरा अर्थ है नार प्लस द, संधि विच्छेद थोड़ा अलग से कीजिए। नार का अर्थ होता है नारायण, नार माने नारायण, और द माने देना। जो अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से भगवान नारायण को ही दे देते हैं, उसे नारद कहा जाता है। नारद की जिस पर कृपा हो गई वह निश्चित भगवान को पा जाता है। और उसके ज्वलंत प्रमाण भागवत में ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, चित्रकेतु, ये एक से एक प्रमाण है जो नारद की कृपा से भगवान को प्राप्त हुए। नारद एक सक्सेस प्रीचर है, भगवत भक्ति, भगवत कथा के एक सफल वक्ता है नारद। और वैसे नारद यूथ प्रीचर है। ये जितने भी जवान लड़के इतिहास में देखे गए उन सब के गुरु नारद है। नारद जी की कथा भागवत के 6ठे स्कंद में कुछ ऐसी है। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे। कितने? आज के लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज के तो 2-3 में ही, लेकिन पहले के राजा महाराजाओं में भगवान अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते थे। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, और उनको यह बुद्धि, उनको यह ज्ञान था कि चाहे जो भी हो, गृहस्थ जीवन में यदि किसी को सफल सक्सेस बनना है तो जीवन के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जीवन में तप, तपस्या और साधना करनी चाहिए। इसलिए दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को नारायण सरोवर तप करने के लिए भेजा और कहा कि तप करके तुम वापस आना, मैं तुम सब के लिए एक सुंदर लड़की देखकर तैयार रखूंगा और तुम सब का विवाह कराऊंगा, गृहस्थ बनाऊंगा। ये 10,000 पुत्र नारायण सरोवर गए और बहुत सुंदर तपस्या किए, और तपस्या करके जब वापस लौट रहे थे तो ये न्यूज, ये बात नारद मुनि को पता चली। और नारद जी ने सोचा कि एक साथ 10,000 का लौट आ रहा है? यहाँ पर्थ में तो 200-500 का लौट है, लेकिन एक साथ 10,000 है, वो भी यूथ, जवान है, और ताजे ताजे तपस्या करके आए हैं। अर्थात तपस्या करके बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तुरंत नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, अपनी वीणा बजाते हुए, भगवान का नाम गाते हुए ये लोग तपस्या करके घर जा रहे थे। नारद जी बिल्कुल रास्ते में ही उनको रोक दिए और कहा कि कहां जा रहे हो? तो ये 10,000 लड़कों ने कहा कि हम तो घर जा रहे हैं और घर जाकर शादी करेंगे। अब देखिए, नारद जी ने केवल 10 मिनट प्रवचन किया। नारद जी ने केवल 10 मिनट का प्रवचन, और इस 10 मिनट के प्रवचन में ये 10,000 लड़कों को जो शादी करने का भूत चढ़ा था, 10,000 को ब्रह्मचारी बना दिया। केवल 10 मिनट। नारद जी ने 10 मिनट प्रवचन किया, और 10 मिनट के प्रवचन में ज्यादा कुछ नहीं, 10 पहेली बताई। नारद जी ने कहा कि अच्छा शादी करोगे? शादी का मतलब जानते हो?
शादी करना चाहते हो तो बताओ। तथैक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, जानते हो इसके बारे में? शादी करोगे? नारद जी ने कहा, बिलम च अदृश्य निर्गमम, एक ऐसा बिल है, उस बिल में आदमी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं लौट सकता, जानते हो उस बिल के बारे में? शादी करोगे? वो लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा ढीला होने लगा शादी में। नारद जी ने कहा कि इस पृथ्वी का, इस धरती का अंत कहां है, जानते हो इसके बारे में? शादी करोगे? हाल ही निकला सो। देखो एक शब्द में गुजरातियों को कितना मजा आ गया, कि एक शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। शादी करोगे? नारद जी कहते हैं, नद्यतो उभयम वाहा, एक ऐसी नदी है जो 2 डायरेक्शन में बहती है। वो तो सिर खुजाने लगे, 10,000 गंगा गए, यमुना गए, यार ये सारी नदी एक ही डायरेक्शन में जाती है, ऐसी कौन सी नदी है जो 2 डायरेक्शन में? बोले एक ऐसी नदी जो 2 डायरेक्शन में बहती है, जानते हो उस नदी के बारे में? शादी करोगे? क्वचित हंस विचित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी विचित्र कथा है, जानते हो उस हंस के बारे में? शादी करोगे? ये सब पजल थी, ये सब पहले थी। और ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा चक्र है जो पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को रोक नहीं सकती, जानते हो उस चक्र के बारे में? शादी करोगे? ऐसे 10 प्रश्न, 9 प्रश्न हो गए। ये 9 प्रश्न सुनकर इन 10,000 ने कहा, महाराज आपकी सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन जब घर से निकले तो पिताजी ने कहा था कि तपस्या करके वापस लौटना। तब नारद का अंतिम प्रश्न, अपने असली बाप के बारे में जानते हो? शादी करोगे? ये जो तुम्हारा बाप दक्ष प्रजापति, ये तो शरीर का बाप है, इसके पहले तुम्हारे हजारों बाप बन गए और इस जन्म के बाद हजारों बाप बनेंगे, लेकिन आत्मा का बाप कौन है, जानते हो उसके बारे में? शादी करोगे? 10,000 नारद के चरणों में गिर गए, महाराज गलती हो गई, लेकिन अब करे क्या? 10,000 ने कहा, महाराज आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें करना क्या है? नारद ने कहा कि ये सफ़ेद धोती कुर्ता निकालो और सैफरन पहनो, थोड़े पर्थ में जाओ, थोड़े इस्कॉन सिडनी ज्वाइन करो, थोड़ा ये मंदिर ज्वाइन करो, सबको डिवाइड कर दिया एक साथ 10,000 को। वहाँ दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद ने मेरे 10,000 बेटों को भक्त बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया, तो आखिर दक्ष एक्सपर्ट था ही। वो बाद में 1,000 पुत्र को जन्म दिया। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, कुछ लोग और कुछ कार्यों में एक्सपर्ट हो या ना हो, बच्चे पैदा करने में तो ऑलमोस्ट सब एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है। और कहते हैं दुनिया को बस संतान पैदा करने दो, हम भी नारद की परंपरा में है, दुनिया में लोग पैदा होते रहेंगे और हम नारद की तरह सबको भक्त बनाते रहेंगे। तो फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनको भी कहा कि आप तपस्या करो और फिर मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। वो 1,000 पुत्र जिसको शवलाश्व कहा गया, नारायण सरोवर तपस्या करने गए और जब वापस लौट रहे थे तो फिर से किसी ने नारद को न्यूज़ दिया, बोले 1,000 का लौट है। नारद जी वीणा बजाकर, वीणा ऐसे नहीं बजती है ना, ऐसे बजती हैं, वीणा बजाकर उस 1,000 शवलाश्व के पास आए। वो पहले वाले में तो 10 मिनट भी लगी थी, यहाँ तो 2 मिनट में ब्रह्मचारी बन गए हैं।
नारद जी ने केवल इतना ही कहा कि देखो, बुद्धिमान भाई उसे कहते हैं जो बड़े भाई का अनुगमन करे। बुद्धिमान लड़के उसे कहते हैं जो अपने अग्रज, अपने बड़े भाई का अनुगमन करे। जानते हो अपने बड़े भाई के बारे में? बोले क्या? बोले वो ब्रह्मचारी बने तो हम भी ब्रह्मचारी। बोले हाँ हाँ, ये भी ब्रह्मचारी बन गए। नारद मुनि एक्सपर्ट है। फिर तो आप सब जानते हैं, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि ये नारद एक जगह पर बैठकर प्रवचन करता है, तब मेरे बेटे ब्रह्मचारी बन रहे ना। मैं श्राप देता हूं कि नारद 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर टिक न पाए। और उस दिन से नारद एक जगह पर केवल 2 घड़ी तक रहते हैं और घूमते रहते हैं। ऐसे नारद मुनि का संग कर लिया था प्रियव्रत ने, और ब्रह्मा और मनु महाराज समझ गए। नारद जी लज्जित हुए और वहां से पतली गली पकड़ लिए। और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को कहा कि बेटा तुम क्षत्रिय हो, राजा के बेटे हो, विवाह करो, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रियव्रत ने कहा कि पितामह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं भजन करना चाहता हूं। और आप तो जानते हैं कि भजन करने के लिए घर गृहस्थी कितनी बड़ी बाधा है। बोले मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं कि ये घर गृहस्थी भजन करने वालों के लिए, गृहस्थों के लिए एक बंधन के समान है, एक कारागार के समान है। और बात भी सही है। ये गृह का बंधन है, ये गृहिणी का बंधन है, कारागार के समान है। आदमी सुबह घर से निकलता है, रोज शाम को 6 बजे घर पर आता है। 5 मिनट यदि देरी हो गई ना तो तुरंत घर से फोन आता है, जी क्यों 5 मिनट देरी हुई है? जेल में लोहे के बंधन होते हैं, आदमी उसे काट सकता है, लेकिन ये पत्नी, ये बच्चों का, ये जो माया का बंधन है, घर गृहस्थी का जो बंधन है, उसे काटना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। श्री प्रहलाद महाराज ने तो यहां तक कहा, त्यजेत कोशस्क दिवे हमान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम औपस्य जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। आदमी अपनी घर गृहस्थी सजाता है, सजानी चाहिए, लेकिन वो दृष्टांत देते हैं जैसे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपने लिए घर बनाता है तो अपनी लार ग्रंथि से अपने आजू बाजू में घर बनाना शुरू करता है, और घर बनाते 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 एक दिन रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। अपने ही बनाए हुए घर में तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार संसार में घर गृहस्थी आदमी अपनी बुद्धि से, अपनी स्वतंत्रता से बनाता है और उसी में बंध जाता है। अतः प्रियव्रत ने कहा, पितामह ये घर गृहस्थी बहुत बड़ा बंधन है, ये कारागार के समान है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात बताई। ब्रह्मा का वह उपदेश हम सब गृहस्थियों के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन एक श्लोक में ब्रह्मा ने बहुत सुंदर कहा कि बेटा, तावत कारा गृहम गृहम। बेटा मैं मानता हूं कि घर गृहस्थी कारागार के समान है, लेकिन ये घर गृहस्थी कारागार के समान, बंधन के समान तब तक है जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुन लेते हैं। घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति यदि भगवत कथा सुनता है तो वह घर गृहस्थी में रहकर भी मुक्त बन जाता है। गृहस्थों के लिए ये भगवत कथा मुक्त करने वाली है, सभी दुखों से, सभी बंधनों से मुक्त करने वाली। आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य कथा इस गृहस्थ जीवन को सार्थक करने हेतु हम सब श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया,
हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने एक बहुत सुंदर बात बताई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे, उन्होंने पूतना का उद्धार किया। लेकिन इस लीला को, इस कथा को माध्यम बनाकर हम मानव समाज को एक बहुत सुंदर सीख दिए, एक बहुत सुंदर उपदेश दिए। बोले ये पूतना कौन है? पूतना वेश बदल कर आई थी और कृष्ण को मारने के लिए आई थी। ये पूतना किसका प्रतीक है? ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि ये पूतना अविद्या, अज्ञान, और ये वर्तमान के जो बोगस गुरु होते ना, ये पूतना बोगस गुरु का प्रतीक है। जैसे थी राक्षसी लेकिन गोपी का रूप लेकर, एक शुद्ध भक्त का रूप लेकर आई थी। इस कलयुग में कुछ लोगों के हृदय में न भाव है, न भक्ति है, न प्रेम है, न शुद्धता है, लेकिन समाज को ठगने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए गुरु बनकर लोगों के घर पर और स्थान स्थान पर जाते हैं। ये पूतना उन लोगों का प्रतीक है। अरे द्वापर में तो एक पूतना थी और उसको मेरे कृष्ण ने मार दिया। कलयुग में तो गांव गांव में पूतना है। इसलिए पूतना की तरह वेश बदलकर आने वाले, हमको ठगने वाले गुरुओं से हमें बचना चाहिए इस कलयुग में। और ऐसे गुरु बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि समाज में लोगों की, मानव समाज की श्रद्धा आस्था तो है, और उनको ठगने के लिए बहुत अच्छा माध्यम बन गया है गुरु बनकर लोगों की श्रद्धा को लेकर उनको ठगना और उनके धन को लूटना। इसलिए भागवत के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद हम सबको अलर्ट कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, कैसे नकली गुरुओं से आप बचिएगा। जो गुरु राम कृष्ण या विष्णु का भक्त नहीं, वह गुरु ही नहीं है। जो गुरु अपने आप को भगवान माने, वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता है। गुरु वो है जो राम कृष्ण और विष्णु का भक्त हो। गुरु वो है जो कभी अपने आप को भगवान न माने। गुरु वो है जिनकी सभी इंद्रियां अपने कंट्रोल में है। गुरु वो है जो उपदेश देते हैं, उसका आचरण वो स्वयं प्रथम खुद स्वयं करते हैं और फिर उपदेश देते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसे गुरुओं की बहुत कमी हो चुकी है, और ऐसे गुरुओं से बचे। एक बार हमारे महाराष्ट्र से एक आदमी दिल्ली गया, और दिल्ली में ऐसे ही कोई गुरु थे, उनके पास गए और प्रणाम किए, गुरुदेव कृपा कीजिए। गुरुजी ने कहा कि देखो, कल से तुम मेरा ध्यान करना, मेरे मंत्र का जाप करना, तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। अब गुरु तो खैनी खाते थे, गांजा पीते थे। वो बंदे ने सोचा कि ध्यान क्या करो, गुरु गांजा पी रहे हैं, किस मुद्रा का ध्यान करो। लेकिन गुरुजी ने कहा कि बच्चा, मेरा ध्यान करना और मेरे मंत्र का जाप करना, तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। वो महाराष्ट्र में, आमची मुंबई से गया था वो। उसने कहा गुरुदेव आपने तो आज कमाल कर दिया, मैं पूरा महाराष्ट्र आपको डोनेशन में देकर जाता हूं। आज पूरा महाराष्ट्र आपको डोनेशन में। गुरुजी ने क्रोध करते हुए कहा, साले ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है, तू मुझे डोनेशन में देने बैठा है? ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है, तू मुझे डोनेशन में दे रहा है? तब वो चेला बोला, तो क्या गुरुदेव वैकुंठ आपके बाप का है?
आपका ध्यान करके आपका नाम लेकर मुझे वैकुंठ मिलेगा। वह तो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु कृष्ण का ध्यान करने से मिलेगा। तो वर्तमान में कई सारे ऐसे गुरु हैं जो लोगों की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान बन जाते हैं और भगवान को बाजू में बिठा देते हैं। पूरी गीता का ज्ञान देते हैं, पूरी गीता पढ़ते हैं, समझाते हैं, और गीता के अंत में जहां भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण ने क्या कहा? ये छोटे मोटे सभी धर्मों को छोड़कर मुझ कृष्ण की शरण में आओ। लेकिन आजकल के जो निकल पड़े हैं, वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मुझ बाबा शरणम व्रज। सबको छोड़कर मुझ बाबा की शरण में आओ। समाज में ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है। इस पूतना मोक्ष लीला के द्वारा जैसे पूतना वेश बदल कर आई थी, वर्तमान में कई सारे पाखंडी लोग वेश बदल कर साधु संत और गुरुओं का ड्रेस पहनकर समाज को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिएगा, बचिएगा। ऐसे गुरु लोग अपने शिष्यों के जीवन में बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देते हैं, अपने शिष्यों की आध्यात्मिक उन्नति का पतन कर देते हैं। और वास्तव में इसमें इन गुरुओं का दोष नहीं, दोष हमारा है। यदि हम अपने आप को ठगाना चाहते हैं तो ठगने वाले की कहां कमी है? हमारा कलेजा ही छोटा है, हमारे पास बुद्धि नहीं, शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं तो जीवन में कोई भी कार्य करे शास्त्र के माध्यम से करे। वेदव्यास मुनि ने, भगवान ने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, उन ग्रंथों को पढ़कर जीवन में निर्णय लेना सीखें। जब गुरु बनाने हो, कितनी बड़ी बात है, गुरु को आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी देनी होती है। हमारे देश में कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। हम लोग पानी कितना छान कर पीते हैं, आरओ फिल्टर लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, क्या क्या न जाने करते हैं, लेकिन गुरु 5 रुपये की वस्तु खरीदने के लिए 50 बार सोचते हैं, लेकिन गुरु बनाने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए। तो आप कहोगे हम कैसे परखें? क्योंकि बात आई है इसलिए कह दूं, गीता, भागवत और रामायण जैसे सद ग्रंथों में गुरु की क्वालिफिकेशन बताई गई है। इसलिए जब भी देखिए, मनुष्य जीवन का प्रथम कार्य, चाहे रामायण हो चाहे भागवत हो, भगवान रामचंद्र कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। ये साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है ये मनुष्य जीवन। और इसलिए मनुष्य जीवन मिलते ही सर्वप्रथम सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गीता में कृष्ण ने कहा कि जैसे कोई आदमी किसी महासागर में फंस जाए, उसे बचने का कोई चांस नहीं, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा, ये आत्मा भवसागर में फंसी हुई है। जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में फंसना, मरना, इस प्रकार इस भवसागर में हम लोग फंसे हुए हैं। कोई अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में कोई फंस जाए, कितना भी अच्छा तैरना जानता हो, वो महासागर को तो पार नहीं कर सकता ना। लेकिन डूबते हुए, महासागर में डूबते हुए किसी आदमी को नौका मिल जाए तो आशा बनती है कि चलो एटलीस्ट हम बच तो गए। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा
कि यह जीवात्मा, ये आत्मा भवसागर में डूब रहा है। कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, अनेकों प्रकार के जन्म ले रहा है। इस भवसागर में डूबते हुए हमें मनुष्य जीवन रूपी नौका मिल चुकी है। ये मनुष्य जीवन जो है, ये मनुष्य शरीर जो है, इस भवसागर को पार करने के लिए आत्मा को एक नौका मिली हुई है, नौका मिली है। तो महासागर में कोई फंसा है और फंसे हुए आदमी को नौका मिल जाए, नौका में बैठ जाए, इतना काफी नहीं है। उस नौका को चलाने वाला कोई कर्णधार होना चाहिए ना, कोई नाविक होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भवसागर में डूबते हुए मनुष्य जीवन रूपी नौका मिली है। इस मनुष्य जीवन को चलाने वाला कोई कर्णधार, कोई गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के न ज्ञान हो सकता है, न भगवान मिल सकते हैं। परंतु गुरु कैसे हो? गुरु तो चाहिए। कई बार कुछ लोग इन बातों को अनदेखा कर देते हैं कि भाई सभी गुरु ऐसे हैं, कहाँ गुरु बनाएंगे। फलाना गुरु देखा ना भारत में, वो बाबा फलाना, ये उसका ये। आप किसी, मान लो आप हमारे भारत में आओ और मुंबई एयरपोर्ट पर उतरो, किसी टैक्सी में बैठो, उस टैक्सी वाले के साथ आपका बुरा अनुभव हुआ, तो क्या मुंबई के सारे टैक्सी वाले बुरे हैं? नहीं। समाज में किसी 2-5 गुरु के साथ बुरा अनुभव हो जाए, इसका अर्थ यह तो नहीं कि सारे गुरु बुरे हैं। परंतु कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन सही, कौन गलत, ये हमें शास्त्र की चक्षु से समझना होगा। और शास्त्र हमें सिखाता है, गीता, भागवत और रामायण जैसे सद ग्रंथों में गुरु की क्वालिफिकेशन बताई। एटलीस्ट 5 योग्यता किसी गुरु में हो, किसी व्यक्ति में हो, तब वो गुरु बन सकता है। पहली क्वालिफिकेशन, वो राम, कृष्ण या विष्णु का भक्त होना चाहिए। किबा विप्र किबा न्यासी, केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता, सही गुरु है। वही गुरु हो सकता है जो भक्त है। दूसरी क्वालिफिकेशन, वो अपने आप को कभी भी भगवान न माने। जब ये क्वालिफिकेशन लागू होगी ना, तो वर्तमान के 70% गुरु आउट हो जाएंगे, क्योंकि 70% गुरु भगवान बनकर बैठे हैं। अपने आप को भगवान न माने। गुरु की तीसरी क्वालिफिकेशन, गीता, भागवत, रामायण जैसे सदग्रंथों के अनुसार गुरु की तीसरी क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट 6 इंद्रिया, 6 सेंसेस उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जिवहाद वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वात्मीपाम पृथ्वीम से शिष्यात। जो गुरु है उनकी वाणी उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। अर्थात गुरु वो है जो भगवत नाम, भगवत कथा के अलावा और कुछ न बोले। गुरु वो है। वाणी जिनके कंट्रोल में हो, मन जिनका कंट्रोल में हो, क्रोध जिनका कंट्रोल में हो। छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता। वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये 6 इंद्रियां जिनके कंट्रोल में हो, वही गुरु हो सकता है। गुरु की चौथी क्वालिफिकेशन है कि वो जो बोलते हैं, वो जो उपदेश देते हैं, उसका पालन स्वयं अपने जीवन में होना चाहिए। कई बार गुरु लोग बोलते हैं तो लगता है कि बस ये वेदव्यास का दूसरा अवतार ही आकर बैठा है, लेकिन आचरण, अपने जीवन में उसे पालन करने की बात जब आती है तो जीरो। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, वे अक्सर एक छोटी सी कथा बताते थे कि एक महिला अपने 5 साल के बालक को लेकर एक दिन मंदिर में आई और मंदिर के कोई गुरुजन थे, उनको कहा
कि आप मेरे बेटे को समझाइए, उसके दांत सड़ गए हैं और रोज चॉकलेट खाता है, डॉक्टर ने भी मना किया है। गुरुजी ने कहा कि आप 3 दिन के बाद आइएगा। तो ये 3 दिन के बाद आई और कहा कि आपने बुलाया था। तो गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रख करके इतना ही कहा कि देखो बेटा, चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत सड़ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। बस इतना कहा, वो घर पे जाकर उस बच्चे ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया। तो कमाल हो गया। वो महिला दूसरे ही दिन आई, बोले गुरुदेव कमाल हो गया, आपके इतने से कहने पर मेरे बेटे ने इतने सालों से चॉकलेट खा रहा था, वो खाना बंद कर दिया, बहुत सुंदर बात हो गई। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, आपने मेरे बेटे को केवल 2 मिनट में इतना कहा कि चॉकलेट मत खाना, ये बात तो आप उस दिन भी बता सकते थे, आपने मुझे 3-4 दिन के बाद क्यों बुलाया? तब गुरुजी ने कहा कि जब 3-4 दिन पहले तुम आई ना, तब मैं भी चॉकलेट खाता था, और मैं चॉकलेट खाऊं और उपदेश दूं कि आप मत खाना, उपदेश तो दे देता, लेकिन आपका बेटा उसको फॉलो नहीं कर सकता, उसे पालन नहीं कर सकता, वो पावर नहीं मिलता उनको। जब तक स्वयं आचरण न करे तब तक उस वाक्य की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब कोई वक्ता, जब कोई गुरु बोलता है तो अपनी चेतना सुनने वालों में ट्रांसफर करता है। बोलने वाले के हृदय में जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता होती है, वही पवित्रता वह सुनने वालों के हृदय में ट्रांसफर करते हैं। अधिक तो क्या बताऊं, वर्तमान में इतने अच्छे अच्छे वक्ता है, दिखने में सुंदर, कंठ सुंदर, सुर राग ताल सुंदर, हजारों लोग, लाखों लोग कथाओं में आते हैं, सबकी मुंडी हिलती है, लेकिन जीवन परिवर्तन किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि बोलने वाले का हृदय शुद्ध नहीं है। और दूसरी ओर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद को ले लीजिए। 50 वर्ष पूर्व वे भारत से अमेरिका गए। प्रभुपाद प्रवचन करते थे 20 मिनट, 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट, लेकिन उनके प्रवचन में जितने लोग आए, उनके सानिध्य में जितने लोग आए, केवल 5 मिनट, 20 मिनट। अरे ट्रांजिट में एयरपोर्ट पर कभी 1-2 घंटा रुकते थे और लोग मिलते थे, और 1-2 घंटे में प्रभुपाद के मुख से कुछ उपदेश, कुछ प्रवचन सुनते थे। जब दोबारा आते थे तो वहां पर मंदिर खड़ा दिखाई देता था। क्यों? एक और रात दिन गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लाखों लोग अटेंड करते हैं, फिर भी किसी का जीवन परिवर्तन नहीं। और एक आचार्य, एक संत केवल 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का प्रवचन करते हैं, और बड़े बड़े लोगों का जीवन परिवर्तन देखा हमने। जो रात दिन मांस खाते थे, नशा करते थे, नशे का इंजेक्शन लेते थे, शिल प्रभुपाद के थोड़े से प्रवचन से, थोड़े से उपदेश से वे आज भारत के ब्राह्मणों से भी अधिक पवित्र हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि आचरण। शिल प्रभुपाद के जीवन में आचरण था। वे स्वयं शास्त्रों के सिद्धांतों का आचरण करते थे, स्वयं पवित्र थे। पवित्र हृदय से बोली हुई बात सुनने वाले को पवित्र कर ही देती है। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों के मुख से सुने जो स्वयं पवित्र है, जो स्वयं शास्त्रों के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। एक गुरुजी जब प्रवचन करते तो लगता आहा, बिल्कुल गंगा की धारावत उनका प्रवचन, पूरा गांव एकत्रित हो जाता था। लेकिन गुरुजी की पत्नी प्रवचन में नहीं जाती थी। हम लगभग એવું જ હોય, जो બધું समझी गया। पूरी दुनिया को आप मना सकते हैं, गुरुजी के प्रवचन में पूरा गांव आता था, लेकिन गुरुजी की पत्नी नहीं आती थी। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं गई, और गुरुजी की पत्नी तो गुरु माता होती है ना, कहा कि गुरु माता, पूरा गांव प्रवचन में आता है, आप प्रवचन में नहीं आती। बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे गुरु अर्थात मेरे पति जब प्रवचन में जाते हैं तो उनके लिए मुझे भोजन बनाना होता है।
बोले एक दिन जल्दी भोजन बना लीजिए, आप प्रवचन में आओगी तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। बोले ठीक है, आज जल्दी भोजन बनाकर आज मैं आऊंगी। भोजन बना लिया और गुरुजी की पत्नी प्रवचन में जाकर बैठी और आज गुरुजी ने शुरू किया गीता का उपदेश। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गीता में कृष्ण कहते हैं सत्व गुण में रहकर कर्म करोगे तो ऊर्ध्व गच्छन्ति वैकुंठ को प्राप्त होंगे, रजोगुण में रहकर कर्म करोगे तो 84 के चक्कर में फंस जाओगे, तमोगुण में रहकर कर्म करोगे तो आप नरक को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए सत्व गुण में रहकर कार्य करो, तमोगुण में रहकर कोई कार्य मत करो। तमोगुण से बचने के लिए आहार शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि वेदों में लिखा आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यदि आहार शुद्ध है तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध है तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध है तो हमारा जीवन शुद्ध होगा। इसलिए हमें हमारा आहार शुद्ध रखना चाहिए। अतः तमोगुणी आहार को त्याग देना चाहिए। प्याज और लहसुन तमोगुणी माने गए हैं, हमें प्याज और लहसुन ऑनियन और गार्लिक नहीं खाने चाहिए। इस प्रकार से गुरु जी ने कहा। पूरे गांव के लोगों ने तालियां बजाई। आप लोग मत बजाइए, मैं वो गुरु नहीं हूं। पूरे गांव ने ताली बजाई, लेकिन गुरु जी की पत्नी खड़ी होकर घर चली गई। यहां गुरु जी प्रवचन समाप्त करके घर पर गए और रोज की तरह गुरु पत्नी ने भोजन परोसा। गुरु जी ने एक निवाला अपने मुख में डाला, डालते ही निकाल दिया। बोले भाग्यवान, ये क्या हो गया? कल तक तो बहुत सुंदर अच्छा टेस्टी भोजन बनता था, आज ये फीका फीका क्या बनाया? गुरु पत्नी दोनों हाथ जोड़कर अपने पति के चरणों में गिर गई। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज तक इन हाथों से आपका अपराध करती रही, लेकिन आज जब आपके प्रवचन में आई तब मुझे पता चला कि हमें प्याज और लहसुन ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। मैं आज तक आपको प्याज लहसुन खिलाती रही, लेकिन जब मैंने सुना तो मैं घर पर आई। घर पर जितने भी प्याज लहसुन थे मैंने फेंक दिए, वो प्याज लहसुन वाला भोजन भी फेंक दिया और बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाया। तब गुरुजी ने कहा, पगली, ये उपदेश तो गांव वालों के लिए है, मेरे लिए तो डबल तड़का, डबल प्याज लहसुन डालकर मेरे लिए भोजन बनाना चाहिए। अब ऐसे गुरुओं से दीक्षा, शिक्षा या प्रवचन सुनकर जीवन में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु वो होता है जो पहले आचरण करे, गुरु आचार्य होता है और फिर उपदेश करे। और गुरु की अंतिम क्वालिफिकेशन पद्म पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं, इस कलयुग में शुद्ध और पूर्ण ज्ञान देने के लिए भगवान ने स्वयं 4 संप्रदाय का निर्माण किया, जिसे हम 4 यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के वाइस चांसलर कलयुग में हुए श्रीपाद मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के कलयुग में आचार्य हुए श्री विष्णु स्वामी। कुमार संप्रदाय के निम्बाकाचार्य और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। इन गुरु शिष्य परंपरा में यदि कोई दीक्षित है तब वो गुरु हो सकता है। ये एक टेक्निकल बात है। तो खैर, पूतना जो है अविद्या और असद गुरु, ये बोगस गुरु का प्रतीक है और ऐसे बोगस गुरु से हमें बचना चाहिए। तो द्वापर युग में एक पूतना आई और उस पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। लेकिन कलयुग में तो ऐसी बहुत सारी पूतना है, ऐसे बहुत सारे बोगस गुरु हैं, तो उसे मारने के लिए क्या? द्वापर में भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा। इस कलयुग में ऐसे बोगस गुरुओं से यदि हमें बचना है तो कृष्ण कथा को सुनना होगा। बार बार कृष्ण कथा सुनकर हम इन गलत गुरुओं से बच सकते हैं। जैसे आज हम कृष्ण कथा सुने तो थोड़ा सा ज्ञान मिला, एटलीस्ट एक राह मिली, एक थोड़ी सी बातें हमें जानने मिली कि आगे चलकर हम सोचेंगे। तो गत सत्र में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। पूतना धरती पर गिरी, सारे ब्रजवासी दौड़कर आए। यशोदा ने देखा तो यशोदा मूर्छित। लंबी चौड़ी पूतना, पूतना का शरीर भागवत में कहा गया 7 कोस।
एक कोस 3 किलोमीटर होता है, तो लगभग 20-21 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर था पूतना का। मैं सोचता हूं यहां पर यदि पूतना का मस्तक होगा तो एयरपोर्ट तक उनका पांव होगा, इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी। और सारे ब्रजवासी दौड़ कर आए, उनमें से जो गोपियां थी, यशोदा मूर्छित हुई, गोपियां कैसे भी करके पूतना के शरीर पर चढ़ गई और कृष्ण को हाथ में लिया, कृष्ण को नीचे उतारा। ऐसा प्रश्न उठाया गया कि स्त्रियों को तो इन सब से बहुत डर लगता है। हमारे देश में आज भी ये रिवाज है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो श्मशान में पुरुष जाते हैं, स्त्रियां नहीं जाती हैं। ये वेदों की मर्यादा है, क्योंकि स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है और किसी को जलते हुए देखना ये बहुत मुश्किल होता है स्त्रियों के लिए, इसलिए मात्र पुरुष जाते हैं। लेकिन यहां पर पूतना के शरीर पर ये गोपियां चढ़ी और कृष्ण को उतारा। क्या गोपियों को डर नहीं लगा होगा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों का प्राण था कृष्ण, और कृष्ण इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं तो अपना क्या होगा ये गोपियों ने नहीं देखा। ये भक्त का भाव होता है कि चाहे मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। ये भक्त का भाव होता है कि मैं चाहे दुखी हो जाऊं, मैं चाहे नरक में जाऊं, लेकिन मेरे ईश्वर, मेरे भगवान को एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। ये जो मंदिर में पुजारी आरती करते हैं और फिर आरती को हम सिर पर लेते हैं, कितनी बार हम लोग आरती करते होंगे और लेते होंगे, कभी आरती का मतलब जानने का प्रयास किया? मैं यदि यहां से पूछना शुरू करूं तो 1% को भी नहीं पता होगा कि आरती क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं आरती? ये आरती करने का भाव क्या है? आरती जैसे एक मां वात्सल्य भाव में अपने बेटे की नजर उतारती है कि भाई हजारों लोग मेरे बेटे को देखते हैं और कहीं किसी की नजर लग गई तो नजर उतारती हैं। उस वात्सल्य भाव में भक्त भगवान की आरती उतारते हैं कि हजारों लोग मेरे ठाकुर जी को, मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे लाला को, मेरे कृष्ण को देखते हैं, कहीं किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए भक्त भगवान की आरती उतारते हैं और आरती उतार कर अपने सिर पर ले लेते हैं कि मेरे कृष्ण पर जो बलाएं आने वाली हैं वो मैं मेरे सिर पर ले लेता हूँ। ये है आरती का भाव, ये है भाव। भक्त का भाव होता है कि मेरे भगवान को कुछ न हो। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लीष्वा पादरताम पिनष्टुमाम मद्दर्शनाम मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। कहते हैं कृष्ण चाहे स्वर्ग में स्वर्ग देना है तो स्वर्ग दो, नरक देना है तो नरक दो, चाहे सुखी करना है तो सुखी करो, चाहे दुखी करना है तो दुखी करो, लेकिन मेरा निर्णय आप सुन लो, मैं तो बस रात दिन आपको प्रसन्न करने के लिए ही काम करूंगा। यह है भक्त का भाव। द्वापर लीला में ऐसी कथा है, द्वापर युग में द्वारिका लीला में एक बार भगवान कृष्ण बीमार हो गए। भगवान के चिन्मयी देह में कभी कोई रोग हो नहीं सकता, लेकिन भगवान की एक लीला थी, कृष्ण बीमार हो गए। बहुत वैद्य डॉक्टरों को बुलाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। एक दिन नारद मुनि आए, नारद जी परेशान है, बोले प्रभु ये आपको क्या हो गया? कृष्ण ने कहा नारद मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं, एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले मेरा कोई भक्त अपने चरण की रज मेरे मस्तक पर लगा दे तो मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं। नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, 16,108 तो आपके घर पर ही है। नारद ने यह नहीं सोचा कि मैं भी भक्त हूं, मेरे चरण की रज दे दूं।
16,108 तो घर पर है। नारद जी गए, बोले अभी तुरंत लेकर आता हूँ। रुक्मणी के पास गए, बोले तुम्हारे पति बीमार है। बोले बीमार है। बोले तुम्हारे चरण की रज दे दो, उसके मस्तक पर लगा दूँ, ठीक हो जाएंगे। बोले पागल हो गए हो आप, मेरे चरण की रज भगवान के मस्तक पर, मुझे कोई नरक में जाना है, मैं नहीं दे सकती। सत्यभामा, जामवती, कालिंदी सबके पास गए, लेकिन सब ने मना कर दिया। नारद जी निराश होकर वापस लौटे, प्रभु यहां तो कोई नहीं मिला, जिसको कहता हूं सब मना करते हैं। नारद जी ने, कृष्ण ने कहा, नारद एक काम करो, ब्रज में जाकर आओ, शायद वहां से मिल जाए। नारद जी ब्रज वृंदावन में गए और गोपियों को पता चला कि नारद द्वारिका से कृष्ण से मिलकर आए हैं। सारी गोपियों ने नारद मुनि को पकड़ लिया, कहा नारद हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे प्रियतम कैसे हैं। नारद जी ने दुखी होकर कहा कि आपके कृष्ण बीमार है। बोले इसका कोई इलाज? बोले हाँ इलाज है, उनका कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, उनके मस्तक पर लगा दे तो वह तुरंत ठीक हो सकते हैं। उस समय गोपियां नाच नाच कर, गोनी भर भर के नारद को अपने चरण की रज देने लगी। बोले जाओ और कृष्ण के मस्तक पर लगाओ। नारद जी ने कहा सोच लीजिए, ये तुम्हारे चरणों की रज कृष्ण के मस्तक पर लगाने का अर्थ जानती हो? तुम्हें मरने के बाद नरक में जाना होगा, तुम्हें नरक में जाना होगा। उस समय गोपियों ने कहा नारद तुम क्या कह रहे हो, हम एक नहीं, हम हजारों हजारों बार नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हमारे श्याम सुंदर को दुखी नहीं देख सकती हैं। आप जाओ और रज लगाओ। ये है गोपियों का भाव। हमारा चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्व का भाव। दिलो दिमाग से पूर्ण रूप से अपने प्रियतम कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव, यह है शुद्ध भाव। कहां गोपियों का भाव और कहां हम जैसे लोगों का भाव। भजन भक्ति करते हैं और भक्ति में थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी सी जोब छूट गई तो हम भक्ति छोड़ देते हैं। इतना छोटा कलेजा है हम लोगों का कि जीवन में, और दुख तो आते हैं कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार कुछ गलती की है और दुख आए तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, भजन का मार्ग छोड़ देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त का भाव ये होता है कि चाहे कितना भी दुख आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो बस कृष्ण को चाहेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये सारी गोपियां पूतना के ऊपर चढ़ी कैसे भी करके और कृष्ण को उतारा और यशोदा के गोद में लाकर रख दिया। यशोदा के गोद में जब कृष्ण आए तब यशोदा को होश आया और फिर कृष्ण की रक्षा करने लगी। बोले इस प्रकार से ये राक्षसी कृष्ण को हाथ में लेकर गई, ये अपवित्र नारी ने कृष्ण को छुआ, तो कृष्ण की अनेकों प्रकार से रक्षा। गौमूत्र से स्नान कराया, गाय के बछड़े के पूंछ से कृष्ण के मस्तक पर घुमाया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, यज्ञ कराया और अनेकों प्रकार से सारी गोपियां यशोदा मिलकर कृष्ण की रक्षा करने लगी। पूरे दुनिया की रक्षा भगवान कृष्ण करते हैं, लेकिन कृष्ण की रक्षा ब्रजवासी करते हैं। इन ब्रजवासियों के मन में एक पल के लिए भी यह भाव नहीं है कि कृष्ण भगवान है। इन ब्रजवासियों के दिलो दिमाग में केवल एक ही भाव है कि कृष्ण हमारा बेटा है। चाहे कृष्ण पूतना को मारे, अघासुर को मारे, बकासुर को, शक्टासुर को, कितने को भी कृष्ण ने मारा, लेकिन कभी भी ब्रजवासियों ने यह नहीं सोचा कि कृष्ण बहुत बड़े भगवान है। यही सोचा कि देवताओं की बड़ी कृपा है, ये सब देवता कर रहे हैं,
ये है प्रगाढ़ प्रेम, ये है कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भाव कि हम कृष्ण की सेवा, हम कृष्ण की रक्षा करेंगे। भक्तों, कृष्ण को भगवान मानने से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है कृष्ण को अपना बेटा मानना। कृष्ण को भगवान मानने में प्रेम नहीं है, वो तो भय है, भय भक्ति है। और भगवान भय भक्ति नहीं चाहते, वो तो प्रेम भक्ति चाहते हैं कि संसार के लोग मुझे प्रेम करें, जैसे सखाओं ने प्रेम किया, जैसे गोपियों ने किया, जैसे नंद यशोदा आदि माताओं ने किया। कृष्ण को स्नान करा भगवान चाहते हैं। आज भी कई सारे भक्तों के घर पर हम देखते हैं लड्डू गोपाल होते हैं। रोज सुबह जैसे अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, वैसे ठाकुर जी का भगवान का लालन पालन करते हैं। कितना सुंदर भाव। जैसे रोज सुबह उठकर अपने बच्चे को नहलाते हैं, वैसे लड्डू गोपाल को भगवान को नहलाते हैं। वास्तव में यही भाव, यही प्रेम लेने के लिए भगवान बच्चा बनकर आए। भगवान चाहते हैं। और श्रीपाद वल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय के प्रणेता वल्लभाचार्य ने तो बहुत सुंदर इस भाव को भजन में प्रकट किया। यमुना जल मां केसर गोड़े, स्नान करावूं श्यामड़ा, हल्के हाथे अंगो चोड़े, लाड लडावूं श्यामड़ा। यमुना जल में केसर घोली है, केसर डालकर मैं मेरे लाला को स्नान कराऊं। आज कब कोई कहेगा केसर कितना महंगा जानते हैं? यहाँ खाने को केसर नहीं है, तुम स्नान कैसे? लेकिन भाव है कि भगवान को उत्तम वस्तु देंगे, उत्तम वस्तु से स्नान कराएंगे। और बहुत सुंदर कहते हैं, हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडावूं श्याम। जब मैं स्नान कराऊं कृष्ण को, लड्डू गोपाल को, तो कैसे? हल्के हाथे अंगो चोड़ी। कुछ लोग तो ये बर्तन धोने का पाउडर और वायर लेकर मांझ देते हैं। भगवान को मांझना नहीं है, हम उटकी नाखे आपड़े तो आ भगवान ने उटकवाना नहीं, मांझना नहीं है। हल्के हाथे अंगो चोड़े, लाड लडावूं श्यामड़ा। हल्के हाथों से, ये बहुत सुंदर भाव। तो इस प्रकार गोपियों का प्रेम है और कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं और पुत्र मानकर कृष्ण की रक्षा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। और जब यह सब किया, यशोदा ने अपना स्तन दूध पान कराया और कृष्ण को नींद आई, तब यशोदा ने सोचा कि मेरा बेटा स्वस्थ है, और यशोदा को शांति हुई। जब इतना कुछ हुआ, तब तक सूर्य आकाश में आया, सवेरा हुआ, और सवेरे होते ही नंद बाबा राजा थे, अपने सभी गोपों को लेकर गोकुल में पहुंच गए। जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो सारे ब्रजवासी आए, नंद बाबा को पूरी घटना सुनाई कि कैसे ये पूतना आई थी, कैसे गिरी, क्या हुआ। लेकिन प्रश्न हुआ, अब इस इतने लंबे चौड़े शरीर का करे क्या? नंद बाबा ने 1000 फरसू मंगाई और पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और चिता बना बनाकर पूतना के शरीर को जलाया गया। और वो छोटे टुकड़े पूतना की दृष्टि से, हमारे लिए तो पूतना का अंगूठा भी आदमी से बड़ा होगा। तो चिता बना बनाकर पूतना के शरीर को जलाया गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना का शरीर जब जल रहा था तो उस चिता में से अगरू की सुगंध आने लगी। कल ये बात मैंने आपको बताई थी। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि साधारण आदमी को जलाते हैं फिर भी गंध आती है, जो जीवन भर शराब पीती थी, मांस खाती थी, लोगों को मारती थी, राक्षसी थी, और इस पूतना को जलाने से अगरू की सुगंध आने लगी, इसका कारण क्या है?
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि पूतना राक्षसी थी, अपवित्र थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूतना को स्पर्श कर दिया था। गीता में अर्जुन ने कहा, पवित्रम परमम भवान, कृष्ण परम पवित्र है। और ऐसे परम पवित्र भगवान कृष्ण ने पूतना को स्पर्श क्या कर दिया? इतनी बड़ी राक्षसी होने पर भी पूतना पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, और इतनी शुद्ध कि उनके शरीर से अगरू की सुगंध आने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पूतना को धात्री, माता की गति प्रदान कर दी। पूतना वैकुंठ में अपने धाम में कृष्ण की मां बन गई। परीक्षित महाराज ने अंत में यह भी पूछा कि पूतना में ऐसा कौन सा गुण था कि जिससे कृष्ण ने पूतना को अपनी मां बना लिया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पूतना में 3 गुण देखा। यद्यपि सारे दोष ही थे, लेकिन कृष्ण ने 3 गुण देखा। सबसे पहला गुण क्या देखा? जो भी हो, मारने के बहाने अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने के बहाने से जो भी हो वो चलकर गोकुल में आई थी। जो भी हो, पूतना भगवान के पास आई थी। भगवान ने देखा कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और कहां कहां भटक रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों में से कोई एक चलो किसी भी बहाने मेरे पास तो आया। ये गुण भगवान ने देखा। इस गुण को हमें समझना चाहिए। हमारे अंदर आज भगवान के प्रति न भाव है, न प्रेम है, न कुछ है, लेकिन फिर भी संडे के दिन छुट्टी होती है और यदि हम घर से चलकर भगवान के मंदिर में आते हैं तो भगवान पूतना की तरह हमारा भी उद्धार कर देते हैं। इस सिद्धांत को हमें समझना चाहिए कि भाव को भाव अनख आलस हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप लोग मंदिर क्यों जाते हो, मन में इतना कपट है, ये है वो है। पूतना जितना तो कपट नहीं है ना। पूतना भगवान को मारने के लिए गई थी, हम भगवान को मारने तो नहीं आते ना। भले भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, लेकिन पूतना जितना तो कपट नहीं है। यदि हम किसी भी उद्देश्य से, किसी भी भाव से भगवान के पास आएंगे तो भगवान को यही लगता है कि ये मेरा आदमी है और ये मेरे लिए आया है, और भगवान उस भक्त का उद्धार कर देते हैं। इस पूरी कथा से हमें जो सीख मिलती है कि भगवान यह गुण देखते हैं कि जो लोग भगवान के पास आते हैं निश्चित वे उनका उद्धार करते हैं। दूसरा, भगवान ने पूतना में दूसरा गुण कौन सा देखा? भगवान ने देखा जो भी है, लेकिन पूतना अपने बाल में तिलक करके आई है, और तिलक करने वाला आदमी भगवान को बहुत पसंद है। ये जो वैष्णव हम लोग तिलक करते हैं ना, ये तिलक ईश्वर को, कृष्ण को बहुत पसंद है। और ये तिलक कोई कंपनी का लोगो नहीं है। कई बार कुछ लोग आ लांबा लांबा गाजर जेम કરીને નીકળી જ પડે છે, પણ तिलक અમારું, આ કપાળ અમારું, તમે શા માટે આટલા હળગો છો? आप क्यों इतना जल रहे हो? कहना चाहिए। ये जो वैष्णव तिलक करते हैं ना, ये शास्त्रोक्त तिलक है। वेदों में लिखा है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। इसकी महिमा है। ये जो यू रेखा है ये भगवान विष्णु का चरण है, और नीचे जो है ये तुलसी दल है। ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, ये पूतना तिलक करके आई थी। कृष्ण ने देखा कि जो भी हो मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन आई है तिलक करके। कृष्ण प्रसन्न हो गए। तिलक, ये वंदन और चंदन भगवान को बहुत पसंद है। पद्म पुराण में कहता है एक आदमी जीवन भर पाप किया और कहीं एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हुई। यमराज के 3 दूत उसे लेने के लिए आए, लेकिन उसी समय वहां पर एक कौवा आया, और कौवा तो जानते ना, वहां से उड़कर गया तो उसका मस्तक तिलक की तरह भर दिया।
यमराज के दूत दूर से देखे, अरे ये तो तिलक वाला आदमी है, ये तो विष्णु का आदमी, हमारा नहीं। वहां से वापस लौट गए। तिलक की बड़ी महिमा है। और साइंस ने भी ऐसा साबित किया है कि हमारे शरीर में बहुत सारी नस है और बहुत सारी रग है, नस है। ये नस से हमेशा मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक पत्नी बीमार थी और पति बेचारा उसे हॉस्पिटल लेकर गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। लगा दो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हुआ, डॉक्टर पसीने से लथपथ। पति ने पूछा क्या हुआ? बोले इंजेक्शन लगाना है लेकिन नस रग नहीं मिल रही है। इसने कहा 50 साल से मुझे नहीं मिल रही है तुझे 2 घंटे में मिल जाएगी આની રગ આની નસ 50 વર્ષથી હું નથી પકડી શક્યો, તને 2 કલાકમાં મળી જાય। तो हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी नसें हैं, रगें हैं, लेकिन ये सारी नस का जंक्शन जो है यहाँ पर है, मस्तिष्क में है। इसलिए जब हम बहुत सोचते हैं, टेंशन होता है तो सर दर्द करता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो साइंस ने ऐसा कहा है कि उस समय यदि आप यहाँ पर कोई माटी लगाओगे, कोई ठंडक पदार्थ लगाओगे, तो सारी नसें शांत हो जाती हैं। तो ये तिलक का प्रभाव होता है। तो तिलक, पूतना तिलक करके आई थी। एक भगवान के पास आई थी, दूसरा बाल पे तिलक था, और तीसरा, पूतना का तीसरा गुण क्या था? पूतना अपने गले में तुलसी की कंठी पहनकर आई थी, वैष्णव आभूषण पहनकर। कृष्ण ने देखा जो भी है तुलसी, तो हमें भी तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। ये तुलसी कृष्ण को प्रिय है, ऐसा कहा गया है स्कंद पुराण जैसे पद्म पुराणों में कि तुलसी का नाम लेने से, तुलसी की परिक्रमा करने से करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तुलसी जो है भगवान को प्रसन्न करने वाली है। आपको शायद पता होगा कि आप 56 भोग बनाओ, कितने भी सुंदर व्यंजन बनाओ, लेकिन उसमें तुलसी पत्र नहीं रखोगे तो हमारे भगवान उसे खाने की बात दूर रही, उसे देखेंगे भी नहीं। सही बात है। बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं खाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि गले में तुलसी नहीं है तो बिना तुलसी के भगवान उस भक्त को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी धारण करनी चाहिए। कुछ लोग कहते बात ठीक है, लेकिन इतनी टाइट क्यों पहनते हो आप लोग? इतनी टाइट क्यों पहनते? इसे कंठी कहते हैं, और कंठी का मतलब ही है जिसको कंठ पर धारण किया जाए, है ना। कंठी कंठ पर होती है, और कंठ पर इसलिए क्योंकि इस कंठ से जो हम बोलते हैं वो तुलसी को स्पर्श होकर निकले, और जो हम मुख से अंदर डालते हैं वो तुलसी को स्पर्श होकर अंदर जाए, इसलिए इनपुट आउटपुट दोनों पवित्र हो जाए। इसलिए तुलसी कंठ पर पहननी चाहिए। मरते समय, जब हमारी मृत्यु का समय होता है तो यमराज के दूत आते हैं, और यमराज के दूत देखते हैं कि इसके गले में बेल्ट है, अर्थात तुलसी की कंठी है, तो सोचते हैं कि ये तो विष्णु का आदमी है, ये तो वैष्णव है, ये तो भगवान का आदमी है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन जिसके गले में कंठी नहीं होती हैं उसको घसीट घसीट के लेकर जाते हैं, और नरक में जाकर उसे बहुत बड़ा दंड देते हैं। तो पूतना में तीसरा गुण था कि उन्होंने कंठी धारण की हुई थी। तो भक्तों, ये कंठी, ये तिलक वैष्णव के आभूषण है, इसे धारण करना चाहिए। और यदि हम न कर सके तो कोई बात नहीं, जो लोग कंठी तिलक धारण करते हैं उसकी निंदा एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। आज के लोगों को शर्म आती है, तिलक करने में शर्म आती है। शराब की बोतल हाथ में लेने में कोई शर्म नहीं है, सिगरेट पीने में कोई लज्जा नहीं है, तिलक करने में लज्जा आती है। तो पूतना जो है तिलक, कंठी और ये आभूषण धारण करके आई थी, भगवान ने देखा।
सुखदेव गोस्वामी ने अनेक श्लोकों में महाराज परीक्षित को बताया कि परीक्षित, कृष्ण का गुण तो देखो, कृष्ण का स्वभाव तो देखो, कि 100% गलत उद्देश्य से आई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कोई थोड़ी भी भक्ति करता है, थोड़ा भी एक कदम भी आगे बढ़ता है, तो कृष्ण 1000 कदम आगे बढ़ते हैं। अन्य अन्य देवी देवताओं की भक्ति में थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ी सी भी गलती हो गई, तो सारी भक्ति, सारा कर्मकांड नष्ट हो जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में कितनी भी गलती हो जाए, कितनी भी भूल हो जाए, भगवान कभी भूल देखते ही नहीं है, वो पॉजिटिव बात को ही सोचते हैं। नहीं तो पूतना की कितनी बड़ी गलती थी, लेकिन भगवान कभी गलती नहीं देखते। इसलिए सनातन धर्म का सिद्धांत है, दावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। कृष्ण, राम और विष्णु की भक्ति के मार्ग में आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे, न गिरोगे, न स्खलित होगे, न पतित होगे, और समय से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। और राम, कृष्ण, विष्णु को छोड़कर अन्य किसी की भी उपासना करोगे तो उसमें खतरा है, विघ्न है, प्रॉब्लम है, मुसीबत है। और इससे बड़ा दयालु, इससे बड़ा कृपालु और कौन हो सकता है। सुखदेव जी ने अंत में कहा कि पूतना जो लोगों का खून पीने वाली थी, लोगों का मांस खाने वाली थी, और पूतना जो अपने स्तन पर विष लगा कर आई थी, फिर भी उस विष को भगवान ने पिया, ग्रहण किया। यदि हम भाव से, प्रेम से भगवान को सुंदर शुद्ध भोग चढ़ाएंगे तो वह क्यों नहीं खाएंगे। पूतना जैसी राक्षसी विष देती है तो मेरे कृष्ण उसे पी लेते हैं। तो यदि हम भाव से कृष्ण को माखन, मिश्री और सुंदर सुंदर भोग व्यंजन चढ़ाएंगे तो कृष्ण क्यों नहीं खाएंगे, वो अवश्य खाएंगे। पूतना जैसी राक्षसी को भगवान कृष्ण ने अपनाया, अपनी मां बनाया, तो हम तो मनुष्य हैं, तो भगवान हमको क्यों नहीं अपनाएंगे। पूतना जैसी राक्षसी का भगवान ने उद्धार किया, तो हम तो उनका भजन करते हैं, हमारा क्यों उद्धार नहीं करेंगे, वे अवश्य करेंगे। इन सारे गुणों को देखकर हमें भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यह एतत् पूतना मोक्षम, ये पूतना मोक्ष की कथा यदि कोई श्रद्धा से सुनता है तो गोविंदे लभते रतिम, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम, रति और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। विदाई का समय आ चुका है, पूर्णाहुति का समय हो चुका है। अतः कथा के अंत में आप सब भक्तों को बस इतना ही निवेदन कि भागवत के इस सिद्धांतों को, इन सिद्धांत रूपी मणियों को संजो कर रखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। कथा के द्वारा अनेकों सिद्धांत, अनेकों बातें बताई गई, लेकिन मूल बात जो है केवल 5 है। एक, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, और अच्छे लोगों का अर्थ है साधक, साधु, भक्त आदि की संगति कीजिए और बुरी संगति से बचिए। दूसरी बात, भागवत का श्रवण और पठन कीजिए। आज तो आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, यूट्यूब, इंटरनेट, टीवी आदि के माध्यम से हम रोज जहाँ जाते हैं, जो करते हैं, हम ये कथाएं सुन सकते हैं। ये रोज इस प्रकार से हमें सुनना चाहिए। तीसरा, समय मिलते ही भगवान के धाम गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुर, मायापुर ऐसे पवित्र तीर्थ क्षेत्रों में हमें जाना चाहिए। और यदि नहीं जा पाए तो प्रभुपाद के द्वारा बनाए गए ये इस्कॉन मंदिर, ये वृंदावन जैसे धाम का ही एक हिस्सा है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका आदि में जो वाइब्रेशन है, वही वाइब्रेशन इन शुद्ध मंदिरों में पाए जाते हैं। तो समय निकालकर ऐसे मंदिरों में आते रहना चाहिए। आपने कभी सांप और नेवले का युद्ध देखा है? नहीं देखा। सांप और नेवले का बड़ा युद्ध होता है। उसमें क्या होता है, सांप शक्तिमान होता है परंतु नेवला बुद्धिमान होता है।
जब युद्ध होता है तो नेवला ऐसी जगह पर युद्ध करता है जहां पर एक विशेष जड़ी बूटी होती है जिसको सूंघने से जहर उतर जाता है। सांप और नेवले का युद्ध शुरू होता है और युद्ध करते करते सांप नेवले को डंक मारता है, सारा जहर उसके अंदर छोड़ता है, नेवला मूर्छित सा होने लगता है। तब तक तो वो जड़ी बूटी बाजू में ही होती है, वो तुरंत जाकर जड़ी बूटी को सूंघ लेता है, सारा जहर उतर जाता है। फिर से सांप के साथ युद्ध करता है, घमासान युद्ध करते करते वो डंक मार के जहर छोड़ता है और ये नेवला उस जड़ी बूटी के पास आकर उसे सूंघता है और जहर उतर जाता है। सांप बार बार डंक मारते रहता है लेकिन नेवला उस जड़ी बूटी के पास आकर बार बार उस जहर से मुक्त हो जाता है। डंक मारते मारते सारा जहर सांप का समाप्त हो जाता है, दांत टूट जाते हैं और अंत में सांप मर जाता है, हार जाता है और नेवला जीत जाता है। वास्तव में ये सांप और कोई नहीं, ये सांप जगत की माया है और नेवला हम और कोई नहीं, नेवले हम लोग हैं। तो जगत की माया जो है ये बड़ी शक्तिमान है, लेकिन नेवला बुद्धिमान होता है। हमें बुद्धिमान बनना है। हम ऑफिस जाते हैं, काम धंधे जॉब बिजनेस में जाते हैं, लगातार 5 दिन तक चारों ओर से माया का प्रभाव होता है और बिल्कुल माया का प्रभाव हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन नेवले की तरह बुद्धिमान बनना है। जैसे ही सैटरडे संडे आता है तो जड़ी बूटी को सूंघ लेना है। जड़ी बूटी क्या है? ये इस्कॉन मंदिर है, ये भगवत कथा, ये सब जड़ी बूटी है। 5 दिन तक माया में, माया का डंक, माया का प्रभाव। लेकिन जैसे ही सैटरडे संडे आया तो मंदिर में आकर भगवत दर्शन, भगवत कथा सुनकर जड़ी बूटी को सूंघ लिया तो वह सारा जहर उतर जाता है। फिर मंडे से शुरू करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें, जॉब बिजनेस, ये वो, धीरे धीरे माया का प्रभाव बढ़ता है। तब तक सैटरडे संडे आता है, जड़ी बूटी को सूंघ लेते हैं, सारा माया का प्रभाव उतर जाता है। ऐसे करते 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 एक दिन माया हार जाती है और भक्त जीत जाता है। तो भागवत की अंतिम पूर्णाहुति के समय अंतिम शिक्षाओं में से यही है कि आप गलत संगति से बचें और भक्तों की संगति करें। दूसरा, भागवत को निरंतर पढ़ें और सुनते रहें। तीसरा, कि जड़ी बूटी को सूंघते रहें। एटलीस्ट सैटरडे संडे के समय हमारे इस्कॉन में बहुत सुंदर कार्यक्रम होते हैं, आप आते रहिए। 4, आप अपने घर पर, आप जहाँ रहते हो अपने घर पर भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनाएं, ठाकुर जी का फोटो रखें, विग्रह रखें और रोज उनकी सेवा पूजा करते रहें। घर से निकले तो भगवान को प्रणाम करके निकले, घर में प्रवेश करे तो भगवान को प्रणाम करने के बाद प्रवेश करे। इस प्रकार की आदत स्वयं और अपने बच्चों को डालें। और लास्ट 5वीं और अंतिम वस्तु, ये 4 यदि न भी हो और थोड़ी देरी से हो तो चलेगा, लेकिन एक चीज तो आज और अभी से संकल्प कर लेना चाहिए। इस कलयुग में शुद्ध होने के लिए, सुखी होने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सरल और सुगम एक और मात्र एक ही मार्ग है और वो है हरि नाम, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरो भव पारा। कलयुग मात्र नाम के आधार पर है। सतयुग में ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या, परंतु कलयुग में मात्र भगवान के नाम से भगवान मिलते हैं। तो ये नाम रूपी महामंत्र है। इस महामंत्र का जाप कीजिए, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाइए। पूरी भागवत सुनाने के बाद भागवत का अंतिम श्लोक सुध गोस्वामी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जैसे भारत में अनेकों नदियां बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा, अनेक नदियां, लेकिन ये सारी नदियां भारत के अनेक राज्य, प्रांत, गांव में गुजरकर आखिर तो समुद्र में प्रवेश करती है।
अनेकों नदियां हैं, ये अनेकों नदियां आखिर समुद्र में प्रवेश करती हैं। ठीक उसी प्रकार भागवत में अनेकों कथा, उपदेश, सिद्धांत, अनेकों अनेकों कथाएं हैं, लेकिन अनेकों नदियां आखिर जैसे समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे वेदों में, शास्त्र में, भागवत में अनेक सिद्धांत, फिलोसॉफी, उपदेश और कथा है। लेकिन आखिर ये सारे सिद्धांत, फिलोसॉफी और उपदेश हरिनाम में आकर समाप्त होते हैं, हरिनाम में आकर मिलते हैं। इसलिए हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है। आप कहीं भी जाओ, हरिनाम आपके साथ रहता है। तो भगवान के नाम के साथ रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाए। पिछले 5 दिनों से आप सब बड़े भाव से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं आप सभी भक्तों को हृदय से भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे इस कथा के अंत में सुखदेव जी ने कहा, गोविंद लभते रति, आशीर्वाद देने की शक्ति नहीं, मैं तो आपका बच्चे के समान हूँ, लेकिन हाँ, भगवान से प्रार्थना अवश्य करूँगा कि वे आप सबको सुख, शांति, समृद्धि और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।